अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं कॉमर्स और ई कॉमर्स के हवाले से। हम ये कह रहे थे कि कॉमर्स वो एक्टिविटी है जहाँ पे आप ना आपका इंटरनेट इन्वॉल्व नहीं होता। ई कॉमर्स में इंटरनेट इन्वॉल्व होता है, सिर्फ फर्क इंटरनेट का है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं हम। उसके बाद आगे चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कि ई कॉमर्स के जो ऑब्जेक्टिव क्या हैं। उसमें क्या है, डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप, रिड्यूस मैनेजमेंट कॉस्ट। अब बिजनेस रिलेशनशिप क्या है कि जब आप किसी भी सप्लायर के साथ अपना जो है ना इन्वेंट्री ऑर्डर करते हैं और बल्क में सामान ऑर्डर करते हैं उससे, तो आपका और उसके साथ एक रिलेशनशिप बन जाता है जिसे हम कहते हैं बिजनेस रिलेशनशिप है। और ये जो रिलेशनशिप है ये आपका फिर आगे भी चलता है, क्योंकि अगर आपने एक दफ़ा उससे इन्वेंट्री बाय की और आप सेटिस्फाई हो गए, तो उसके बाद नेक्स्ट भी आप उसी से ही बाय करते हैं, तो आपका और सप्लायर के साथ जो रिलेशनशिप है वो बिजनेस रिलेशनशिप बन जाता है। ठीक है, सेम इसी तरह आपका और कस्टमर के साथ जो रिलेशनशिप है वो भी एक बिजनेस रिलेशनशिप बन जाता है। उसके बाद है रिड्यूस मैनेजमेंट कॉस्ट। अब रिड्यूस मैनेजमेंट कॉस्ट इस तरह है कि आप फिजिकल अगर शॉप को ओपन करें फॉर एग्जांपल अपने सिटी मुल्तान में, तो उस सूरत में आपको क्या करना पड़ेगा, एक जगह सेलेक्ट करनी पड़ेगी और वहाँ पे शॉप रेंट पे लेनी पड़ेगी या उसे बाय करना होगा। फिर उसके मंथली रेंट है, उसके इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, अगर आपने कोई स्टाफ हायर किया है उसकी पे है, सैलरी है, ठीक है, मेंटेनेंस है। तो उस सूरत में आपकी कॉस्ट मंथली बढ़ जाती है फिजिकल शॉप की सूरत में। लेकिन अगर आपकी शॉप ऑनलाइन है तो उस सूरत में आपकी कोई एक्सपेंसेस नहीं है ज़्यादा, सिवाय इसके कि आपने अपनी जो अमेज़ॉन है उसके मंथली जो चार्जेस होते हैं $39 सिर्फ वही देने होते हैं। लेकिन इस केस में आपकी आपने स्टाफ भी रखना है, आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी देना है उस शॉप का, ठीक है, आपने टाइम की पाबंदी भी करनी है 9 to 5। ठीक है, आप ऐसे नहीं है कि आप जो है ना वो रात को जाके शॉप ओपन करें। लेकिन इस ऑनलाइन के केस में आपकी शॉप जो है वो ट्वेंटी फोर सर बाई वॉइस सेवन इश्यू आ रहा है। एक मिनट आ रहा है। नहीं, मेरा नेट तो ठीक चल रहा है। अब मेरा आप अपना वो चेक करें, क्या हैंड फ्री चेक करें या स्पीकर चेक करें जरा। अब ठीक है। जी सर, थोड़ी थोड़ी दरमियान में हो जाती है डिस्ट्रैक्शन, अदरवाइज सही है। आप मोबाइल पे हैं कनेक्ट, तो मोबाइल पे वाईफाई है या डेटा है, सिम वाला डेटा यूज कर रही हैं? सर वाईफाई। वाईफाई, ठीक है। चलें। बाकी लोग बताएं, वो उनको आवाज ठीक आ रही है? बाकी लोग, इस आपको तो कोई इशू नहीं ना? नहीं नहीं, कोई इशू चले, नहीं सर। तो इसका मतलब है कि आप जिसको इशू आ रहा है वो अपना इंटरनेट देखे या अपना वो देखे, उसका स्पीकर या हैंड फ्री जो भी लगाया हुआ है। ठीक है। ओके सर। अच्छा, उसके बाद हम ये कहते हैं कि बेटर कस्टमर सपोर्ट, रिड्यूस मैनेजमेंट कॉस्ट का मैंने बता दिया कि आपको स्टाफ ही नहीं रखना उसमें ऑनलाइन के केस में। ठीक है, सारी चीज़ें जो है वो मैनेज आपका अमेज़न खुद करता है। यानी अगर दराज पे होगा तो दराज खुद उसको पिक पैक और शिप करेगा आपकी प्रोडक्ट को और कस्टमर तक वो पहुंचाएगा। या अमेज़न पे होगा तो अमेज़न खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो आपकी इन्वेंटरी को कस्टमर तक शिप करवा दे। लेकिन अगर आपकी फिजिकल शॉप होगी तो उस केस में आपने क्या करना होगा, आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं कस्टमर को खुद ही मैनेज, मतलब सारा स्टाफ भी आपने मैनेज करना है, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना है, उसका शॉप का रेंट भी देना है। ठीक है, और भी जो एक्सपेंसेस हैं फॉर एग्जांपल सफाई के लिए या उसके लिए कोई रखना है तो उसको भी आपने पे करना है। लेकिन वो ऑनलाइन के केस में आपके ये एक्सपेंस कम हो जाते हैं। फिर और सबसे बड़ा फायदा जो है वो 24/7 अवेलेबिलिटी का है। ऑनलाइन शॉप जो है वो 24/7 अवेलेबल होती है, रात को 2 बजे भी या किसी भी टाइम पे कस्टमर जो है वो आपके स्टोर से, यानी आपकी जो शॉप ऑनलाइन बनी होगी उससे शॉपिंग कर सकता है। लेकिन इस केस में अगर फिजिकल शॉप होगी तो जो कस्टमर है वो टाइम की पाबंद होगा, वो जो आपकी शॉप का टाइम है उसी टाइम पे ही शॉपिंग कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं बेटर कस्टमर सपोर्ट। बेटर कस्टमर सपोर्ट में ये है कि कस्टमर जो है वो आपका नीचे उस शॉप में अपना नंबर भी शेयर कर सकते हैं उसके साथ, मोबाइल नंबर या टेलीफोन नंबर, उससे वो रब्ता करके, ठीक है ना, कोई क्यूरी कर सकता है या आपको रिव्यू या कोई क्वेश्चन जो है वो उस कमेंट में लिख सकता है, आप उसका रिप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है क्विक कन्वीनियंट एंड यूजर फ्रेंडली। जो इंटरफेस है इसका, जो इसका इंटरफेस है वो यूजर फ्रेंडली है। कोई भी इसे इजीली जो मोबाइल यूज करना चाहता जानता है वो इसको यूज करके जो है ना अपनी शॉप को मैनेज कर सकता है। मतलब इतना मुश्किल नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसको मैनेज न किया जा सके। इजी अप्रोच टू एवरीवन, हर बंदा
इसको अप्रोच कर सकता है। वो इसलिए क्योंकि एंड्रॉयड मोबाइल जो है वो हर किसी के पास है। तो ऐप जो है, जो इनकी ऐप अवेलेबल होती है एंड्रॉयड मोबाइल में, प्ले स्टोर पे जाएं और इनकी ऐप आप जो है ना इंस्टॉल कर लें, उससे जाके आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये ईजी अप्रोच है। दराज की बात करें तो उसकी भी ऐप बनी हुई है, अमेजोन की बात करें तो उसकी भी ऐप बनी हुई है, ईबे की बात करें तो अपने एंड्रॉयड मोबाइल से यूज करते हुए इनकी ऐप को यूज करके आप इन पे काम कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये इसका है डिफरेंट इजी ई कॉमर्स। और उसके बाद है इजी विद द ई कॉमर्स वेबसाइट यू कैन सेल योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अक्रॉस द वर्ल्ड। सबसे बड़ा बेनिफिट जो है कि आप पूरी दुनिया को टारगेट कर सकते हैं, ना कि सिर्फ एक सिटी को। अगर मुल्तान में आपकी शॉप है, फिजिकल शॉप है, तो आपके पास कस्टमर कहाँ के आएंगे? मुल्तान के आएंगे ना। लाहौर से तो कोई नहीं आपके पास आएगा बाय करने, कम ही चांस है ना। या खानेवाल से आ जाएंगे, इधर से साथ से मुजफ्फरगढ़, ये साथ के जो इलाके हैं वहाँ के कस्टमर आएंगे आपके पास। लेकिन अगर आपकी शॉप ऑनलाइन है तो उस केस में देखें आप पूरी दुनिया को टारगेट कर सकते हैं। कोई भी कस्टमर दूसरे कंट्री से भी आपकी प्रोडक्ट बाय कर सकता है ऑनलाइन के केस में। तो ये सबसे बड़ा मेरे नज़दीक बेनिफिट है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो टारगेट हो रही है पूरी दुनिया में। ठीक है। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव थे थोड़े, जो जिससे आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि हम क्यों हमें ऑनलाइन इसकी तरफ ई कॉमर्स की तरफ आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है फीचर क्या है इसके, ई कॉमर्स के फीचर क्या है। उसमें सबसे बड़ा जो है वो यूबिक्विटी। यूबिक्विटी कहते हैं कि ऐसी चीज जो अवेलेबल हो हर जगह पे, हर जगह अवेलेबल हो। अब देखें, ऐसा नहीं है जो दराज की वेबसाइट पाकिस्तान में ओपन हो रही है वही दूसरे कंट्री में, यूके में, यूएसए में ओपन होगी। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कुछ और ओपन हो रही हो दराज, क्योंकि वो उसका यूआरएल है, उसका एड्रेस है, वही आप यहाँ पे ओपन करेंगे और वहीं आप किसी दूसरे कंट्री में। तो यूबिक्विटी से मुराद ये है, यूबिक्विटी से मुराद ये है कि ऐसी चीज जिसकी एक्सेस हर जगह पे हो। यूनिवर्सल स्टैंडर्ड, इनके जो स्टैंडर्ड है वो यूनिवर्सल है। जो एक जगह पे स्टैंडर्ड है, ठीक है, वो दूसरी जगह पे भी सेम है, ऐसा नहीं है। अब जिस तरह दराज है उसकी एक रिटर्न पॉलिसी है, वो क्या है, 7 दिन की रिटर्न पॉलिसी है। वो ये कहता है दराज कि मेरी प्रोडक्ट को आप 7 दिन के अंदर अगर आप चाहें तो आप रिटर्न कर सकते हैं, अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते तो। वो उनकी पॉलिसी है। तो वही स्टैंडर्ड दूसरी जगह पे भी है। ठीक है। तो किसी और सिटी में भी है, किसी और अगर कंट्री में जाए वहां पे भी वही है। वलीद, आपने रेज हैंड किया, कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं। वलीद, कोई क्वेश्चन है? एक मिनट करें, आप मुझे मैसेज कर दें अगर कोई क्वेश्चन है तो। ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद है प्रोडक्ट कंपैरिजन। प्रोडक्ट कंपैरिजन बड़ी इजीली के साथ, फॉर एग्जांपल टॉवल है, आप दराज पे जाती हैं और टॉवल लिखती हैं, या अमेजोन पे जाएं और टॉवल सर्च किया तो आपको कुछ 70 किस्म के टॉवल मिल जाएंगे। आप वहीं से विद इन मिनट आप कंपैरिजन कर लेते हैं कि आपने कौन सा टॉवल बाय करना है। लेकिन उस केस में फिजिकल स्टोर की में बात करें तो आप जाएंगे, उसे कहेंगे भाई मुझे टॉवल दिखाओ, तो उसको टाइम लगेगा, पहले वो एक उठा के लेगा के आएगा पैकेट, फिर दूसरा, फिर तीसरा। लेकिन इस केस में आपने सिर्फ एक दफा टॉवल लिखा, बाथ टॉवल लिखा, या उस और एंटर प्रेस किया तो आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी, आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है। तो ये इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट कंपैरिजन। और क्विक एक्सेस, क्विक एक्सेस, फौरन एक्सेस मिल गई। सोशल प्रूफ, अब सोशल प्रूफ किसे कहते हैं? सोशल प्रूफ आर द रिव्यूज। रिव्यूज, आपने देखा होगा कोई भी यूजर या कस्टमर उस प्रोडक्ट को बाय करता है तो बाय करने के बाद क्या करता है, उसके नीचे उसके रिव्यूज छोड़ जाता है। अब रिव्यूज पॉजिटिव भी होते हैं, गुड रिव्यूज भी होते हैं, नेगेटिव रिव्यूज भी होते हैं। एक गुड रिव्यू जो है वो आपके कस्टमर को जो है कस्टमर इंक्रीज होते हो जाते हैं उससे, और आपका जो कस्टमर है उसका एतमाद बहाल हो जाता है। लेकिन अगर नेगेटिव रिव्यू है, वो नेगेटिव रिव्यू जो है वो आपका क्या करता है, आप के कस्टमर, उस कस्टमर जो है वो आपके स्किप कर जाते हैं आपके शॉप को। तो जैसे ही किसी ने कह दिया, किसी ने रिव्यू नेगेटिव दे दिया, तो जब बाकी कस्टमर विजिट करेंगे आपके स्टोर पे और वो प्रोडक्ट देखेंगे और ये कहेंगे कि ये इसके ऊपर एक किसी ने नेगेटिव रिव्यू दिया हुआ है और ये कहा हुआ है कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है या कलर अच्छा नहीं है, तो जब वो देखेंगे तो कहेंगे हैं इसकी तो ये क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो हम क्यों, वो तो फिर स्विच कर जाएंगे और नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चले जाएंगे। तो रिव्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। 24/7 अवेलेबिलिटी इसका मैं बता चुका हूँ। उसके बाद है एडवांस पेमेंट ऑप्शन। एडवांस पेमेंट ऑप्शन से मुराद ये है कि इसके अंदर आपने देखा होगा दराज में कि दराज जो है वो आपको इंस्टॉलमेंट भी प्रोवाइड करता है और आपको ये फैसिलिटी देता है कि विद द पेमेंट जो है वो आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं।
लेकिन फिजिकल शॉप में वो ऑप्शन नहीं देते। आप जाके कहेंगे कि भाई फॉर एग्जांपल मैंने ये एक मोबाइल लेना है, या फॉर एग्जांपल मैंने कुछ और चीज लेनी है, तो मुझे इंस्टॉलमेंट बना लो, बता के दो, तो बहुत कम ही चांस है वो माने कि जी हम आपको इंस्टॉलमेंट बना दें। लेकिन यहाँ इस केस में इंस्टॉलमेंट भी बन सकती हैं, ठीक है। तो और पेमेंट ऑप्शन ऑनलाइन, मतलब आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल शॉप में हर कोई एक्सेप्ट नहीं करता डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। तो इस सूरत, इसलिए हम ये कहते हैं कि आप ई कॉमर्स की तरफ जाएं। ई कॉमर्स जो है वो इजी टू मैनेज है। उसके बाद है शेयर विद अदर्स। आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आई या आपने वो बाय की, तो उसको आप सोशल मीडिया पे भी शेयर कर सकते हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उनमें जाके आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो देन यू कैन आस्क। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप अपना क्वेश्चन मैसेज करें, या मुझसे माइक ऑन करके आप प्लीज पूछ सकते हैं। अच्छा कोमल, आपको तो क्लियर है, आप पहले भी लेक्चर ले चुकी हैं पहले भी, लेकिन बाकी लोग जो हैं चार, मैं उनसे मुखातिब हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, वलीद ने, आपने रेज हैंड किया हुआ है, तो आप वलीद, मैं आपको रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, आप अपना अनम्यूट करें और कोई क्वेश्चन करें या मैसेज करें, अदरवाइज मैं नेक्स्ट। ठीक है सर। कौन, आप कौन बात करें? जी अपना नाम बताइए। अनिला मुकीम। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है तो बताएं। क्लियर सर, ओके। उसके बाद है जी, एक मिनट, ये स्लाइड है, टॉप इंटरनेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट। हमारे पास कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट हैं जिनको, जिन पे काम हो रहा है। अब टॉप में आप ये देखें कि सबसे टॉप पे जो वेबसाइट है ई कॉमर्स की, दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स की वेबसाइट जो है वो अमेजोन है, जो कि $1 ट्रिलियन मार्केट है। क्या है? $1 ट्रिलियन मार्केट है, ठीक है। उसके बाद ईबे है, उसके बाद वॉलमार्ट है, एटसे है, शॉपिफाई और दराज है पाकिस्तान में। तो ये वो बड़ी बड़ी वेबसाइट हैं जिन पे लोग बिजनेस कर रहे हैं और लाखों रुपए बल्कि कमा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है, अब क्वेश्चन माइंड में आता है कि अमेजोन, व्हाट इज अमेजोन, है क्या? उसमें हम ये कहते हैं अमेजोन इज द लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर इन द वर्ल्ड, एंड इट बीइंग अ रिटेलर इन अलाउज द डिफरेंट बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल टू सेल देयर प्रोडक्ट यूजिंग अमेजोन प्लेटफॉर्म। अब ये अमेजोन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा रिटेलर है। रिटेलर क्या होता है? जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रोडक्ट को सेल करता है। होलसेलर क्या होता है? जो ज्यादा क्वांटिटी में, बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट को सेल करता है, ठीक है। तो ये फर्क है रिटेलर और होलसेलर में। अब दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो रिटेलर कौन है? अमेजोन है। लोग उस पर ट्रस्ट भी करते हैं और वहां से चीजें बाय करते हैं। अब पाकिस्तान में अमेजोन नहीं है। सुनने में आ रहा है कि इस साल के आखिर तक अमेजोन पाकिस्तान में आएगा, ठीक है। और अगर तो पाकिस्तान में अमेजोन आ गया और आपको ने ये कोर्स लर्न किया हुआ और आप एक्सपीरियंस हुआ, तो आप भी आसानी से अपना बिजनेस खुद भी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादा बेनिफिट तब होता है जब आप किसी ऐसे कंट्री में, जिस तरह यूएसए है, यूके, यूके और यूएसए बहुत बड़ी मार्केट है अमेजोन की, जहाँ पे शॉपिंग लोग ज़्यादा करते हैं अमेजोन पे। मैं आपको बताऊं कि डेली का 3,000 बंदा अमेजोन पे एज अ सेलर रजिस्टर होता है। वो सेलर क्या करता है? बिजनेस करना चाह रहा होता है अमेजोन पे। अब उन 3,000 को नहीं पता होता कि मैंने बिजनेस कैसे करना है, मैं रजिस्टर तो हो गया हूँ। अब वो क्या करते हैं कि वो वर्चुअल असिस्टेंट हायर करते हैं। वो वर्चुअल असिस्टेंट कौन होंगे? वो आप लोग होंगे, वो मैं होऊंगा जो उनको सर्विस प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। अब आप उनको सर्विस प्रोवाइड करेंगे और वो आपको परसेंटेज दे देंगे उसमें से, प्रॉफिट में से, या उसको आपको $300 $200 सैलरी पे रख लेंगे मंथली, ठीक है। तो ये काम होता है जो कि आपने करना होता है, ठीक है। और
उसके बाद जी नेक्स्ट स्लाइड है, 1 मिनट वेट कीजिएगा ज़रा, मैं पानी पी लूँ। हाँ जी, हेडक्वार्टर, अमेजोन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट में है, और सीईओ इसके क्या हैं? जेफ बेजो। रेवेन्यू 2019 का जो था वो 280 बिलियन डॉलर था, 280 बिलियन डॉलर 2019 का। अब 2020 में देखें और 2021 में देखें, कोविड आ गया, तो कोविड में जो सेल है वो डबल हो गई है और ट्रेंड जो है वो बढ़ गया है। तो आप अंदाजा करें कि 2020 में इसका रेवेन्यू कितना होगा, क्योंकि कोविड में हर बंदे ने शॉपिंग इसी पे की है। और एक और बात बताऊं कि हर यूरोप के अंदर हर 3 में से 2 लोग क्या करते हैं? अमेजोन पे शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। उनके पास टाइम ही नहीं, वो उसमें मोबाइल ऑन किया, उसमें अमेजोन की ऐप है, वहां गए, सर्च करके प्रोडक्ट बाय कर लिया, और अगले दिन 2 दिन बाद वो प्रोडक्ट आपके एड्रेस पे आ गई। तो उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो जाएं वहां पे। ठीक है, तो इसीलिए लोग जो हैं वो अपना बिजनेस अब ऑनलाइन कर रहे हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो भी इस पे काम कर रही है, कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिसको यूज करके जो लोग हैं अपना बिजनेस ऑनलाइन करें। अब मैं ज़्यादातर मेरा टाइम लाहौर में भी गुजरता है, तो मैं लाहौर में भी होता हूँ, मुल्तान में भी होता हूँ, आता जाता रहता हूँ। तो 2 महीने पहले यहाँ पे लाहौर में एक प्लाजा है, हफीज सेंटर, बहुत बड़ा है प्लाजा। वहां पे आग लग गई, तो 80% दुकानें जो हैं वो जल गई और राख हो गई। तो करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। जो उसके मालकान थे वो बेचारे रो रहे थे, मैंने खुद उनको देखा। तो वो ये कह रहे थे कि काश हमने अपने इस बिजनेस को ऑनलाइन किया होता, और अपने इसको ऑनलाइन किया होता और अपनी इन्वेंट्री जो है वो कहीं और रखी होती, तो उस सूरत में क्या होता, बच जाता हमारा सामान और हमारा इतना नुकसान ना होता। ठीक है, तो ऑनलाइन का ये फायदा है कि अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन हो, तो इन केस अगर खुदा ना करे, अगर आपकी कोई कोई भी हादसा हो जाता है, कुछ हो, तो आपका रिस्क कम होता है। ठीक है, लॉस का खतरा आपका कम होता है। आगे चलते हैं। अब इसमें 2 मॉडल हैं अमेजोन में, 2 मॉडल अमेजोन पे जो है 2 मॉडल पे काम करता है। इसमें है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, और दूसरा है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अच्छा, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट की पहले हम बात करेंगे। उसमें यह होता है कि आप अपनी इन्वेंट्री जो है वो अपने पास रखते हो, यानी अपनी ही किसी वेयर हाउस में अपनी लोकेशन में रखते हो, और जब भी कभी ऑर्डर आता है अमेजोन पे की वेबसाइट पे, तो आप खुद पिक पैक और शिप करके उसको डिलीवर करवाते हो। यानी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पिक करना, पैक करना और शिप करना। ये कौन सा मॉडल है? फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। लेकिन अगर हम बात करें फुलफिलमेंट बाय अमेजोन की, तो उस सूरत में क्या होगा? अमेजोन खुद रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो आपकी इन्वेंटरी पिक करे, पैक करे और शिप करे। ठीक है, तो एफबीए ज़्यादा आसान है, क्योंकि उसमें आपने मंथली पे करना होता है उसको अमेजोन को। बाकी आपने अपनी इन्वेंटरी जो है उधर भेज के आपने रिलैक्स हो जाना होता है। सिर्फ आपने सुबह उठ के ये देखना होता है कि कितने प्रोडक्ट, कितनी इन्वेंट्री सेल हो गई है और कितनी आपकी बाकी रह गई है। तो ये 2 मॉडल हैं जो कि यूज हो रहे हैं, एफपीए और एफपीएम। आगे चलते हैं। अच्छा,
उसमें बिजनेस जो है वो 3 तरह के होते हैं। एक है प्राइवेट लेबल, एक है होलसेल और एक है ड्रॉप शिपिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना है आपने। प्राइवेट लेबल में ये होता है कि आप अपना ब्रांड खुद रजिस्टर कराते हो और फिर अपने प्रोडक्ट पे उस ब्रांड का लोगो लगाना और मोनोग्राम लगाने के बाद फिर उसको सेल करते हो। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का एक ब्रांड है बाटा या बोनांजा है, ठीक है। अब बाटा जो है वो एक ब्रांड है, वो रजिस्टर्ड है, जो कि शूज सेल करता है। अब वो ब्रांड बाटा के नाम से मैं उसे नहीं रजिस्टर करवा सकता, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी उस नाम से रजिस्टर्ड है। फॉर एग्जांपल आपका अपना कोई ब्रांड है एबीसी, आप उसे रजिस्टर करवाते हो और फिर उसके बाद वो अमेजोन पर रजिस्टर करवाने के बाद अपने प्रोडक्ट के ऊपर, फॉर एग्जांपल वो प्रोडक्ट है टॉवल, उस टॉवल के ऊपर आप अपने ब्रांड का लोगो लिखवाते हो और ब्रांड का नाम लिखवाते हो, फिर जाकर सेल करते हो, तो वो आपकी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो वो आप मतलब उसको कोई और नहीं रजिस्टर करवा सकता। एक ब्रांड अगर आपने रजिस्टर कर दिया तो उसका फायदा ये है आपको। होलसेल के केस में आप किसी क्या होता है कि दूसरे जो ब्रांड ऑनर हैं, आप उनसे राब्ता करते हो और आप राब्ता करने के बाद आप ये कहते हो कि भाई आप मुझे परमिशन दो और मैं आपके जो प्रोडक्ट हैं उसको सेल करता हूँ। यानी आप ऑलरेडी अगर एक प्रोडक्ट को 5 सेलर सेल कर रहे हैं तो आप उसके नीचे एक अपनी ऑफर लगा देते हो, जिससे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई सेलर जो है वो एक सेलर $5 की दे रहा है, एक $6 की, एक $4 की, तो आप कहते हो नहीं मैं तो ये $3 साढ़े $3 की दूंगा यही चीज, तो आपकी ऑफर लग गई ना, तो अमेजोन क्या करता है उसी प्रोडक्ट के नीचे आपकी एक ऑफर ऐड कर देता है। तो ये डिफरेंस है होलसेल और प्राइवेट लेबल में। इसके बाद है ड्रॉप शिपिंग। क्या है ड्रॉप शिपिंग? अब ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि आप सिर्फ लिस्ट करते हैं प्रोडक्ट वेबसाइट, अमेजोन की वेबसाइट पे। जैसे ही ऑर्डर आता है आप क्या करते हैं, थर्ड पार्टी से वो प्रोडक्ट बाय करके शिप करा देते हैं कस्टमर पे, कस्टमर को। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, दराज पे मैं कहता हूँ मेरा एक ऑनलाइन स्टोर है, मैंने उस पे पिक्चर लगाई हुई है, एक प्रोडक्ट अपलोड किया हुआ है, ज्वेलरी, कोई भी ज्वेलरी है, फैशन ज्वेलरी। अब जैसे ही मेरे पास, मैंने इन्वेंटरी उसके उसकी अपने पास नहीं रखी हुई, जैसे ही मेरे पास उसका ऑर्डर आया तो मैंने क्या किया, मैंने वो बाय करके किसी से भी, या मेरा फ्रेंड है या जो भी है, वो बाय करके शिप करवा दी। अब फॉर एग्जांपल 100 रुपए की मैंने वहां से ली और 150 की आगे शिप करवा दी, तो 50 रुपए मुझे बच गए ना। तो इस मॉडल को क्या कहते हैं, ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, ये इसकी ब्यूटी ये है कि आपके पास इन्वेंटरी नहीं होती। इन्वेंटरी आपने उस वक्त बाय करनी है जब आपके पास ऑर्डर आता है, ठीक है। तो ये हैं सारे मॉडल। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं वर्चुअल असिस्टेंट की, कि वर्चुअल असिस्टेंट होता क्या है, ठीक है। अच्छा, वर्चुअल असिस्टेंट होता क्या है? वर्चुअल असिस्टेंट इज अ पर्सन हु प्रोवाइड सपोर्ट एंड सर्विसेज टू अदर बिजनेसेस फ्रॉम अ रिमोट लोकेशन। वो पर्सन जो किसी भी रिमोट लोकेशन से बैठ के क्लाइंट को सर्विसेज दे रहा हो, क्या कहलाता है? वर्चुअल असिस्टेंट। फॉर एग्जांपल मैंने एक बंदा हायर किया जो कि मुझे मेरी फर्म को रजिस्टर करा के दे ऑनलाइन, ठीक है। अब वो, मैं यहाँ पे मुल्तान में बैठा हूँ या लाहौर बैठा हूँ और वो बंदा फॉर एग्जांपल कराची का है, मैं उसे पे करता हूँ, वो क्या करेगा, मेरा काम मेरे बिहाफ पे करके देगा, तो वो मेरे लिए वर्चुअल असिस्टेंट होगा, क्योंकि वो रिमोट लोकेशन पे बैठा हुआ है। Same like normal VA, e-commerce VA is the one who assists the seller and manage their online businesses from remote location. बिल्कुल इसी तरह जो नॉर्मल वीए होता है उसकी तरह ई कॉमर्स वीए भी ऐसा ही है कि वो इन्वेस्टर का जो बिजनेस है ऑनलाइन, वो रिमोट लोकेशन से बैठ के मैनेज करता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। अच्छा, ये वो सर्विसेज हैं, ये वो 9 लेक्चर जब आप सीख लेंगे, 9 लेक्चर अटेंड कर लेंगे, तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि ये जो आपको सर्विसेज सामने शो हो रही हैं ये आप ऑफर करने के काबिल हो जाएंगे। इनमें से एक सर्विस भी अगर उस पे हाथ चल गया आपका, तो आप उसको पे काम करके अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब जैसे देखें, सेलर अकाउंट मैनेजमेंट, प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी स्किल हैं जो हम आपको
9 लेक्चर्स के अंदर सिखाएंगे। ठीक है जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है देन यू कैन आस्क। अपना माइक ऑन कीजिए प्लीज और 1 बाय 1 मुझे बताइए कि आपको क्या चीज समझ आई है और क्या क्वेश्चन है आपका, ताकि मुझे पता चले। वलीद, आपका कोई क्वेश्चन है? ठीक है आप, और क्या नाम है, और दूसरी अनीला थी, कौन थी? यस सर। कोई क्वेश्चन है तो बताइए। सर ये जहाँ तक वर्बल, नो सर क्वेश्चन तो फिलहाल तक नहीं है, लेकिन मेरा जो एक मेजर मतलब क्वेश्चन है एट द एंड, अभी तक नहीं, तो ये है कि वर्बली तो ठीक है, मैंने बहुत सी वीडियोस वगैरह भी जैसे बंदा देख लेता है वो देखा है, तो उसमें ये वर्बली तो समझ आ जाती है, बट मेरा ये मेन मेजर ये है कि प्रैक्टिकली हम इसे कैसे, जैसे अब आप जो मेजर मुझे लग रहा है यहाँ से स्टार्ट होगा 9 स्किल है, तो उसको कैसे हम जो है ना सीखें और कैसे उसको आगे वो करें, इम्प्लीमेंट करें, प्रैक्टिस कर लेके चले, तो ये मेरा मेजर है, जो मेजर कंसर्न है वो ये है कि हाउ वी दैट, वो तो यही जो है थियोरेटिकली मुझे समझ आ रही है हर चीज, लेकिन वर्क प्रैक्टिकली मुझे इसमें थोड़ा डिफिकल्टी है, तो वो पूछना चाह रहा हूँ। उस वक्त वो तक बस आगे उसी में ही मुझे प्रॉब्लम है, अदरवाइज तक ओके है सर। खुद नहीं ना करेंगे उस वक्त आपको समझ। सॉरी सर, फिर आपकी आवाज डिस्ट्रैक्ट हो रही है मेरे पास। अब आई आवाज? जी जी अब आ रही है सर। देखें, जब तक आप जब भी किसी चीज़ का प्रैक्टिकल खुद से नहीं करेंगी तो आपको नहीं समझ आएगा। फॉर एग्जांपल मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि एक मशीन है जिसके 2 पहिए हैं और वो इस तरह से चलती है, उसका नाम है साइकिल। आपको समझ आ गया कि साइकिल ये चीज़ है, ये साइकिल की डेफिनेशन है। लेकिन जब तक आप खुद उसको साइकिल को खुद से चलाएंगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि भाई साइकिल इस तरह से काम करती है। बिल्कुल इसी तरह जो भी काम हो, जो भी काम है, जब तक आप उसे अपने हाथ से नहीं करेंगी आपको समझ नहीं आएगी। और जहाँ तक प्रैक्टिकल की बात, हम वीडियो में ऑनलाइन में प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको, और वो लेक्चर हम साथ साथ रिकॉर्ड भी करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी भी रिकॉर्डेड हुए हैं और मैं साथ साथ रिकॉर्ड भी करूंगा। वो आप बाद में रिपीट भी कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं मेरे लेक्चर को। ठीक है, तो ओके मैं सर। मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल करूंगा और करके दिखाऊंगा कि किस किस तरह से हमने प्रोडक्ट रिसर्च करना है, किस किस तरह से हमने प्रोडक्ट रिसोर्स करना है, और कैसे हमने फाइवर पे और अमेजोन पे काम करना है, कैसे हमने क्लाइंट को ग्रैब करना है। तो ये सारे तरीके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ओके सर। कोई और क्वेश्चन? ठीक है जी, ये सेशन इतना सा था। आप रजिस्ट्रेशन करवा लें अपना, सर शेरियार जो है, उसके बाद फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। वो मैं डेट आपको बताऊंगा कब हमने इसको स्टार्ट करना है ग्रुप में। ठीक है, तो एक टाइम रख लेंगे, हफ्ते में एक दिन क्लास होगी। ठीक है, 2 घंटे की, 1.5 से 2 घंटे की क्लास होगी। ये 2 महीने का ये हमारा होगा सेशन। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हमारा सेशन इतना है, ये यहाँ पे एंड हो जा रहा है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज़।